उपदेश सुनने का जो पात्र होता है उसी के लिए उपदेश दिया जाता है। वस्तुतः उपदेश देने का निषेध नहीं है, किंतु उपदेश सुनने की पात्रता जिसके अंदर नहीं है उसके पीछे पड़ने की अपेक्षा से जिसका जीवन अहिंसा के प्रति समर्पित है उसको एक छोटा सा भी संकेत पर्याप्त हो जाता है। गुरुदेव का बार बार कहना है कि हमें माइक को हिलाना नहीं, माइंड को हिलाने की आवश्यकता है। हम माइक हिला रहे घंटों घंटों तक। आचार्य कहते हैं माइक को हिलाओ नहीं, क्योंकि माइक के सामने बोलने के बाद भी एक भी शब्द को यह माइक अपने पास रखता नहीं। और जो माइंड वाले होते हैं उनके पास वो शब्द रुकते हैं, क्योंकि शब्द एकमात्र माध्यम है आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए। अथवा अहिंसा का क्या स्वरूप है उस स्वरूप तक पहुंचाने में एकमात्र शब्द ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमें शब्दों में उलझना नहीं, क्योंकि जहाँ पर उलझन है वहीं पर संसार है, और संसार में अनंत काल से संसारी प्राणी उलझता आया है। इसलिए आचार्य महाराज का बहुत सार गर्भित हम लोगों के लिए उपदेश है कि किसी से उलझना नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि संसार स्वयं उलझता है और दूसरे को वो उलझाने में ही उसको आनंद आता है। इसलिए आत्मा का आनंद लेने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक जो आनंद होते हैं वे पराधीनता को लिए हुए होते हैं। आत्मिक जो सुख उत्पन्न होता है उसमें स्वाधीनता का अनुभव होता है।